हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन सब्जी में। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 15, 16, 17 3 दिन आप लोगों का शारीरिक दक्षता परीक्षा हो चुका है और पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन जितने भी अभ्यर्थी पास हुए हैं उन लोगों से और आने वाले समय में जो भी अभ्यर्थी पास होने वाले हैं उन लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग बिना समय गंवाए, क्योंकि आपके पास समय का बहुत कम समय है, तो बिना समय गंवाए आप किसी भी ऐसे ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर या आपके पास स्वयं व्यवस्था हो तो जाकर आप गाड़ी चलाना सीखें, क्योंकि कंपटीशन आपके लिए हम दोगुना होगा और आप अच्छे से अच्छे ड्राइविंग टेस्ट का प्रैक्टिस करें, क्योंकि ड्राइविंग टेस्ट जब आप क्वालिफाई कर जाइएगा तो आपका जॉब 100% सिक्योर है। आज मैं आप लोगों को जो 40 नंबर का इंटरव्यू है उसमें 20 नंबर जो इंटरव्यू जो गाड़ी के पार्ट पुर्जे से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है वही मैं डिस्कशन करने वाला हूं। और जो भी मैं प्रश्न आज आपसे पूछने वाला हूं या उसका आंसर बताने वाला हूं वे सभी प्रश्न पिछले बार जो बिहार पुलिस ड्राइवर का ये वाहन चालन दक्षता परीक्षा में इंटरव्यू से में पूछा गया था वही प्रश्न मैं आपसे आज डिस्कशन करने वाला हूं। और जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न आपसे ड्राइवर से रिलेटेड ही प्रश्न पूछा जाएगा। आपसे वह प्रश्न कभी नहीं पूछा जाएगा जो एक मैकेनिक को जानना अनिवार्य है। तो सबसे पहले जब आप अपने इंटरव्यू के लिए वहां जाइएगा तो सबसे पहले आपसे आपका नाम पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, आप कौन सा गाड़ी ड्राइव करते हैं। तो आप कौन सा गाड़ी ड्राइव करते हैं मैं इस पे एक वीडियो बना दिया हूं, मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप बोलेरो भी बोल सकते हैं और स्कॉर्पियो भी बोल सकते हैं। हो सकता है जब आप बोलेरो बोलिएगा तो बोलेरो से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बना दिया है। तो जब आप जैसे एंट्री लीजिएगा तो आपसे सबसे पहले पूछेगा कि आपका नाम क्या है, आपको अपना नाम बता देना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 1 जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं जो भी प्रश्न आपसे पूछूंगा उसका जवाब भी मैं मौखिक ही दूंगा। आप प्रयास करें कि वीडियो को पहले शुरू से अंत तक एक बार देखें, उसके बाद वीडियो को पॉज कर करके आप उसे नोट्स बना लें। यदि मैं जो आपको जवाब दूंगा यदि आप सक्षम हैं इससे भी अच्छा जवाब लिखने में तो आप स्वयं से भी लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वह प्रश्न का आंसर आप हमेशा कम से कम शब्दों में देने का प्रयास कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यदि आप गाड़ी चलाकर कहीं जा रहे हैं। प्रश्न आपसे पिछले इंटरव्यू में पूछा गया प्रश्न ही मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। यदि आप गाड़ी चलाकर कहीं जा रहे हैं, यदि कोई बच्चा आपके गाड़ी के अगले शीशे पर यदि अंडा फेंक दे तो आप क्या करेंगे। आप एक ड्राइवर की भांति वहां पे आपका एक्शन और रिएक्शन क्या होगा। तो आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले मैं अपने गाड़ी को आगे चलाकर रोड के बाईं तरफ, दाहिने तरफ नहीं, हमेशा ये वर्ड यूज करना है, रोड को जो भी गाड़ी रोड है उसके बाईं तरफ या कहीं पे पार्किंग आपको रोड पे मिले तो पार्किंग वाले स्थान पे, नहीं तो रोड के बाईं तरफ गाड़ी को खड़ा करेंगे और गाड़ी के अगले शीशा पे पानी को मार के और शीशा साफ करके उसके बाद हम गाड़ी को चलाकर आगे ले जाएंगे। जो भी आपका जो वाइपर होता है, वाइपर से भी पानी का स्प्रे आता है। वाइपर क्या था, वाइपर का काम होता है शीशा पोंछने के लिए। तो हम यदि उससे भी यदि आपके वाइपर में पानी है तो उससे भी पोंछ सकते हैं, नहीं तो अंडा जब आपके शीशा पे पड़ेगा तो इसमें पानी का मात्रा ज्यादा चाहिए, क्योंकि वहां से पानी का फुहारा बहुत कम आता है। तो आप
गाड़ी को हमेशा बाईं तरफ रोक देंगे और आपके गाड़ी में पानी का बोतल होगा, पानी के बोतल शीशा पे मार के और शीशा को आप साफ करके उसके बाद गाड़ी चलाइएगा। ऐसा नहीं करना है कि आपको, ऐसा नहीं कि जब अंडा आपके शीशा पे मारा जाएगा वो दिखाई नहीं देगा, दिखाई आपको रोड देगा लेकिन उतना स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो सबसे पहले हम प्रयास करेंगे कि शीशा को साफ करके ही हम रोड पे चलने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत? दूसरा प्रश्न, जब आप गाड़ी को ड्राइव करके किसी हाईवे पे जब आप अपने गाड़ी को लेके चल रहे हैं, जैसे मान लिया जाए यह आपका एनएच हो गया और यह आपका साइड रोड है, जो गांव वाला रोड होता है। यहां से आपको अपने गाड़ी से आप जा रहे हैं और आपको अपने हाईवे पे चढ़ना है, तो आप क्या करेंगे? तो हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, हाईवे से जो भी रोड सटा होता है, साइड रोड या गांव वाला रोड, यहाँ पे हमेशा एक ट्रैफिक सिग्नल साइन लगा होता है और वह ट्रैफिक सिग्नल साइन अष्टभुज पे होता है, जिसपे स्टॉप लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? स्टॉप। यह हमेशा रेड रंग का होगा। किसी भी हाईवे के साइड में जो रोड होता है, यहाँ पे वह ट्रैफिक सिग्नल साइन लगा रहता है जिसपे स्टॉप लिखा रहता है। तो प्रत्येक ड्राइवर का यह कर्तव्य है कि किसी भी हाईवे पे चढ़ने से पहले आप अपने गाड़ी को यहाँ पे जाकर क्या कीजिएगा? ब्रेक लगा के रोक। धीरे धीरे स्लो करके आपको हाईवे पे नहीं चढ़ना है। सबसे पहला काम, आप गाड़ी ले जाके यहाँ पे आपको रोक देना है। रोकने के बाद आप अपने आंख से दाहिने और बाएं देखेंगे। यदि कोई गाड़ी नहीं आ रहा है तो यदि आपको इधर जाना है तो इधर जाएंगे और इधर जाना है तो इधर जाएंगे। रोकना अनिवार्य है। यदि आपको जहां भी इस तरह का साइन दिखाई दे और उस पे स्टॉप लिखा है, तो इसका मतलब होता है वहां पे एकदम रुक जाना है। ये नहीं कि गाड़ी ले गए और ब्रेक मार के स्लो कर दिए, धीरे टहलाते हुए यहाँ पे चढ़ा दिए। ऐसा काम आपको नहीं करना है। यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया कि गाड़ी के चक्का में हवा। यदि आप जो गाड़ी, वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी के चक्का में कितना हवा होता है। तो हमेशा आप याद रखें, गाड़ी के अगला चक्का में हमेशा 2 पॉइंट कम हवा होगा और गाड़ी के पिछला चक्का में 2 पॉइंट ज्यादा होगा। यदि आप बोलेरो चलाते हैं तो आप कह सकते हैं, सर गाड़ी के हम अगला चक्का में 32 से 33 psi हवा मापने का ऐसा यूज होता है, psi। आप बोल सकते हैं कि गाड़ी के अगले चक्का में क्या 30 से 32 psi हवा और गाड़ी के पिछले चक्का में 33 से 35 psi हवा रखते हैं। यह लगभग 30 से 32 और 33 से 35 आपका जवाब होगा और यह क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि गाड़ी को रोकने के बाद, यदि आप गाड़ी ले आए और गाड़ी को आप खड़ा कर दिए, तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गाड़ी को रोकने के बाद गाड़ी का कौन सा ऐसा पार्ट्स है जो हमेशा चलते रहता है। तो आपका जवाब होगा, गाड़ी के टायर में जो हवा होता है वह हमेशा क्या होता है? रोटेट करते रहता है। समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइपर का कार्य क्या होता है? तो वाइपर का कार्य होता है, जब हम अपने गाड़ी को बरसात में ड्राइव करते हैं तो क्या होता है, आपके विंड स्क्रीन पे पानी का मात्रा ज्यादा आ जाता है। तो पानी को साफ करने के लिए या पानी के सहारे शीशा को साफ करने के लिए हम वाइपर का यूज करते हैं। और वाइपर का यूज हमेशा हम बरसात के समय में करते हैं। जो भी शीशा पे जो तेज गति से जो पानी आ रहा है, पानी को हटाने के लिए, और रोड जिससे क्या होता है, हमारा साफ सुथरा दिखाई देता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि स्टीयरिंग कितने प्रकार के होते हैं।
जो हम गाड़ी पर बैठ के जो स्टीयरिंग घुमाते हैं वह कितने प्रकार का होता है। तो आपका जवाब होगा कि सर स्टीयरिंग दो प्रकार का होता है। एक स्टीयरिंग होता है पावर स्टीयरिंग और एक होता है सिंपल स्टीयरिंग। पावर स्टीयरिंग को जब हम चलाते हैं तो उसका कटान क्या होता है, बहुत हल्का होता है। पावर स्टीयरिंग में ड्राइवर पे उसको दाहिने और बाएं घुमाने पे उस पे किसी भी तरह का मतलब लोड नहीं आता है, लेकिन सिंपल स्टीयरिंग में मतलब उसको दाहिने और बाएं काटने में बहुत ज्यादा बल की आवश्यकता होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि गियर का संपर्क किससे रहता है। जो गियर हम जो लगाते हैं, गियर का संपर्क या गियर का कार्य क्या होता है। तो आपका जवाब होगा, और यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आप गाड़ी ड्राइव करते हैं उसमें कितना गियर है। तो हमेशा ध्यान दें 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 तो रिवर्स गियर होता है। तो टोटल गियर का संख्या कितना 6, एक बैक गियर और 5 आगे वाला गियर। आपका जवाब यह होगा। गियर का कार्य क्या होता है। तो गियर का कार्य होता है, गियर का संपर्क किससे होता है। तो गियर का संपर्क हमारे इंजन से होता है। जैसे जैसे गियर हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, हमारा चक्का का जो चाल होता है तेज हो जाता है। जैसे जैसे गियर को हम घटाएंगे वैसे हमारे चक्का का चाल क्या होता है, कम होते जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि क्लच का कार्य क्या होता है। जो भी हम क्लच यूज करते हैं, क्लच का कार्य क्या होता है। तो आप बताइए, जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो जैसे क्लच दबाते हैं आपको महसूस होता होगा कि हमारा चक्का क्या हो गया, फ्री हो गया। क्लच दबा के एक्सीलेटर दबाइएगा, आपका इंजन बहुत ज्यादा मतलब आवाज देगा, लेकिन चक्का रोटेट नहीं करेगा। तो क्लच का कार्य है हमारे इंजन के पावर को चक्का के पावर तक रोकना और क्या होता है, पहुंचाना। क्लच दबाइएगा तो इंजन का पावर चक्का तक नहीं जाएगा, और क्लच छोड़ दीजिएगा तो इंजन का पावर चक्का तक जाएगा। तो क्लच का मुख्य कार्य हो गया हमारे इंजन के शक्ति को चक्का तक पहुंचाना या इंजन के शक्ति को चक्का तक पहुंचाने से रोकना। देखिए, जो भी जवाब आप दीजिएगा आप हमेशा आप अपने शब्दों में उसका जवाब दीजिएगा। वहां यह नहीं है कि हमेशा जो भी जवाब आप अपने शब्दों में दीजिएगा, जिससे आपको आंसर देने में भी सहूलियत होगी। बनावटी भाषा बोलिएगा, आपको बोलने में ज्यादा टाइम लगेगा। वहां पे जो भी इंटरव्यू देने वाला जो आज मतलब वहां पे जो अफसर ग्रेड के जो ऑफिसर बैठे होंगे उनको समझ में नहीं आएगा। हमेशा सिंपल लैंग्वेज का यूज करेंगे। चलिए, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफरेंशियल क्या होता है। तो डिफरेंशियल आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो गाड़ी का किसी भी गाड़ी का जो पिछला चक्का होता है और दोनों पिछला चक्का के बीच में गोला होता है, उसी को कहते हैं डिफरेंशियल। और डिफरेंशियल का काम होता है इंजन से आए हुए पावर को दो बराबर भाग में बांटना। क्योंकि आप नोटिस कीजिएगा कि जब आप क्लच छोड़ते हैं, गियर लगाते हैं तो शाफ्ट हमारा रोटेट करता है और शाफ्ट का जुड़ाव हमारे डिफरेंशियल से होता है। और डिफरेंशियल से दो पावर क्या होता है, जनरेट होता है। सामने से आए हुए पावर को दो बराबर भागों में बांटना, यही डिफरेंशियल का काम होता है। और डिफरेंशियल का मतलब भी होता है बांटना। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह का प्रश्न आपके साथ हमेशा डिस्कशन करते रहूंगा। और आप एक बार पूरे वीडियो को देखिए, उसके बाद पॉज करके उसको लिखिए। यदि क्वेश्चन का जवाब हमसे बेटर यदि आप जान रहे हो तो आप अपने लैंग्वेज में इसका आंसर लिखिए।
और तैयारी कीजिए। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का ड्राइविंग टेस्ट 100% आप लोग सक्सेस होइएगा। ठीक है तो दोस्तों, जय हिंद।